अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल मुकद्दर का सितारा। फैजान के कदम आहर हादिया की तरफ क्यों बढ़ना स्टार्ट हो गए? क्या ये मोहब्बत होने लगी है या फिर कुछ और? वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल का नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। रमशा जो पाकिस्तान आ जाती है उसके बाद फैजान को बुलाती है कि घर में मिलने आओ। जैसे ही फैजान घर में मिलने जाता है तो उसको तेवर दिखाने लगती है, उस पर गुस्सा करती है और गुस्से में उसे कह भी देती है, तुम तो इतने बुज़दिल हो कि बाप की मर्जी के बगैर तो तुम सांस भी नहीं ले सकते। अब यहाँ पर माँ ने भी फरमाइश कर दी, अब तुम्हें फैजान फैसला करना ही होगा, या तो हादिया को रखो या फिर रमशा को। ये रोज़ रोज़ की चिक चिक हमें बर्दाश्त नहीं। अब फैजान इतना पागल भी नहीं कि वो हादिया को छोड़ दे, क्योंकि जैसे ही उसने हादिया को छोड़ा वहाँ पर सफ्तर साहब उसे अपनी जायदाद से आग कर देंगे और इस तरह उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा और फिर रमशा भी उसका साथ नहीं देगी। वो इन सब बातों को बखूबी जानता है, इसलिए वो अपना रवैया अब हादिया के साथ बहुत अच्छा कर लेता है। हादिया के साथ जब भी वो प्यार से पेश आता है, हादिया बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि फैजान ने उसे कभी भी प्यार से बात नहीं की थी। लेकिन ये सारा कमाल तो उन जेवरात का है। आखिरकार हादिया ही तो अब फैजान के काम आई थी। सफ्तर साहब भी तो फैजान के बदलते हुए रवैये से बहुत परेशान हैं। फैजान में एकदम से इतना चेंज कैसे आ गया? कहीं ये रमशा से दोबारा राब्ते में तो नहीं, और ये इस बात को छुपाने के लिए वो हादिया के साथ अच्छा बनने का ड्रामा तो नहीं कर रहा? ये सब बातें सफ्तर साहब बखूबी जानते हैं, क्योंकि सफ्तर साहब फैजान के बाप हैं। ऐसे में वो उससे पूछ भी लेते हैं तो फैजान कहेगा कि हादिया का इंतखाब आप लोगों ने मेरे लिए बहुत अच्छा किया। मैं इस बात को समझ नहीं पाया था, लेकिन हादिया के साथ रहने के बाद मुझे इस बात का एहसास हो चुका है कि उससे ज़्यादा अच्छी बीवी मेरी कोई हो ही नहीं सकती थी। थैंक यू बाबा। अब फैजान अकेला बैठकर भी रमशा और हादिया का मुआजना करने लगता है कि हादिया के साथ मैं जितना भी गुस्से से बात करूं, वो आगे से बहुत ही आहिस्ता से जवाब देती है, चुप हो जाती है या फिर तहम्मुल का मुजाहरा करती है। दूसरी तरफ रमशा, जिसे मैं बहुत ही प्यार से ट्रीट करता हूँ, लेकिन वो तो मेरे सर को आती है और इतना चीखती है, चिल्लाती है, किसी बात पर भी शुक्र नहीं करती। अभी वो इन्हीं ख्यालों में है कि हादिया और रमशा का मुआजना कर रहा है। ऐसे में रमशा का फ़ोन आ जाता है और पूछने लगती है कि मामा ने जो बात कही थी उसके बारे में क्या सोचा, हादिया को रखना है या फिर मुझे मुझे जल्दी ही जवाब दो। अब यहाँ पर फैजान को बहुत गुस्सा आ जाता है, कहने लगा, मुझे इतना तंग मत करो कि मैं हादिया को एक्सेप्ट कर लूँ और तुम्हें छोड़ दूँ। यहाँ पर रमशा तो अपनी इंसल्ट फील करते हुए फ़ोन रख देती है, शदीद गुस्से में आ जाती है और खुद कलामी करती है, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो तुम्हें पूरी दुनिया में जलील कर दूंगी, बदनाम कर दूंगी, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। फैजान साहब, तुम क्या समझते हो मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी?